Question number 22. Write an expression for the area of the shaded part in the adjoining figure. It being given that all four rectangles have the same dimensions. तो इसमें क्या कहा गया? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इन द। तो इसमें शेडेड पार्ट कौन सा है आपका? ये शेडेड पार्ट है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। शेडेड पार्ट ये गिवन है, ये शेडेड पार्ट है। इट बीइंग गिवन दैट फोर रेक्टेंगल्स, तो ये जो फोर रेक्टेंगल्स है, देखिए वन रेक्टेंगल ये हो गया, 2 3 4, ये जो फोर रेक्टेंगल्स हैं, ये जो फोर रेक्टेंगल्स है हैव द सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान लो ये रेक्टेंगल को हम लेते हैं, इस रेक्टेंगल को और इस रेक्टेंगल में दोनों कंपेयर करें तो इसकी ब्रेथ कितनी है? एम है, एम है ब्रेथ, और इसकी ब्रेथ क्या है? ये है, ये भी एम हो जाएगी, तो इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी? एम हो जाएगी। और इसकी लेंथ कितनी है? एन है, एन, तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ होगी इसकी एन हो जाएगी, और इतनी लेंथ एन हो जाएगी, ये जितनी ये पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक एन हो जाएगी। और इसकी ये जो इस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो इसकी जो लेंथ है ये लेंथ एन हो जाएगी, और जो ब्रेथ है इसकी एम हो जाएगी। तो हर एक में देख लें तो उसमें चूंकि सेम है, उसके डायमेंशन सेम है, जो फोर रेक्टेंगल्स गिवन है वो आपके सेम है। तो इसमें जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो यूज मोर देन वन मेथड टू अराइव एट द आंसर एंड वेरीफाई दैट द आंसर्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मेथड्स आर द सेम, और वेरीफाई करना है कि जो दोनों मेथड से आंसर आए वो सेम है। तो पहले तो हम माने डिफरेंट मेथड का यूज करना है, तो इसको ऐसे राइट कर लेते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि ये आपका ए हो गया, बी सी डी, नंबरिंग कर दें तो नेम इसके डाल दिए ए बी सी डी, और यहां पर ए बी सी डी, अब ई आपका ये हो जाएगा, एफ जी एच आई, ये हो गया आई, एच आई, और यहां पर और कोई डाल दीजिए इसी जगह, क्योंकि ये भी आपका है, तो आई और ये डाल दिया आपने, जे डाल दें, जे, माने ये नंबरिंग कर दी गई, हर पॉइंट की नंबरिंग इसमें कर दी गई। तो इसमें डिफरेंट मेथड का यूज करना है इसको निकालने के लिए। एक तो हो गया ये मेथड कि हम इसके सीधे इसकी लेंथ निकाल लें और इसकी ब्रेथ निकाल लें, उसके अकॉर्डिंग कर लें। दूसरा आपका क्या हो गया कि पूरे ए बी सी डी इसका एरिया निकाल लें, ए बी सी डी का एरिया निकाल लें, और उस एरिया निकाल लें और ये फोर रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लें। जो फोर रेक्टेंगल्स हैं दोनों सेम डायमेंशंस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके जो एरिया जाएंगे वो इक्वल आएंगे। तो जितना वन रेक्टेंगल का एरिया होगा उतना उसमें फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर रेक्टेंगल्स के एरिया हो जाएंगे। तो फोर रेक्टेंगल्स के एरिया वो निकाल लें, तो पूरे में से फोर रेक्टेंगल्स के एरिया को माइनस कर देंगे, तो क्या निकालेगा? ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालेगा। तो इसमें मेथड फर्स्ट हम चूज करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो मेथड फर्स्ट हम किसी को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कभी ऐसा तो है नहीं कि मेथड फर्स्ट आपने ये अप्लाई किया तो नहीं वो वाला होना चाहिए भाई, किसी का भी यूज करके। सपोज करिए पूरे का एरिया आप निकाल रहे हैं, तो यहां पर इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो शेप दिख रही है ए बी, तो इसका जो रेक्टेंगल है, देखिए रेक्टेंगल का की लेंथ कितनी है? एन है, तो ये इतनी एन हो जाएगी इस रेक्टेंगल की, जो ई ए, और यहां भी आप दे दें जे के डाल दिया यहां पर। तो ये जो ए के है, ए के, और ए के कितनी होगी? जितनी इस रेक्टेंगल की लेंथ होगी, एन है तो एन इसकी हो जाएगी, और ये ब्रेथ कितनी है इसकी? तो ब्रेथ एम गिवन है तो ये एम हो जाएगी, मीन्स हो जाएगा एन प्लस एम।
n प्लस m हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर भी इतनी ब्रेथ जो है m हो जाएगी और ये n है तो m प्लस n ये भी हो जाएगी। मीन्स ये स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे कि हम ए बी निकाल लें तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी निकाल लें तो ए बी इक्वल ये है ए के प्लस के बी, ए के प्लस के बी, ठीक है ना? ए के प्लस के बी, ए के और के बी को प्लस कर दें। ए के हमारा कितना है? जितनी इसकी लेंथ है इस रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की लेंथ है n, मीन्स रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? n है। मीन्स ये जो है k और यहां पर l मेंशन कर लें, ये l, ये जो bl है bl के इक्वल हो जाएगी। a के कितनी हो जाएगी? bl के इक्वल हो जाएगी। मीन्स इट मीन्स हो जाएगा a के मीन्स क्या हो जाएगा? bl प्लस, और ये जो kb है, kb ब्रेथ कितनी पड़ रही जाके? ये dj के इक्वल हो जाएगी प्लस dj। मीन्स bl कितना है? bl देखें तो bl आपका गिवन है n, माने उसको कंपेयर करेंगे उससे कि भाई किसके इक्वल पहुंचेगी जाकर के, चूंकि लेंथ है उसके रेक्टेंगल की तो लेंथ के इक्वल होगी। तो n प्लस और dj, dj है आपका m, तो n प्लस m ये बन गया। n प्लस m या m प्लस m कुछ भी राइट कर सकते हैं, तो इसको सीधा सीधा करके लिख दे तो n प्लस m मीन्स हो गया m प्लस n, यही हो गया ना? तो ये किसकी लेंथ आ गई? ए बी की। माने ये जो पूरा हम ये स्क्वायर ले रहा है वो बीसी भी इतना होगा, बीसी भी इतना ही होगा आपका। बीसी कैसे हो जाएगा? एन ये हो जाएगा और ये सीएल कितना हो जाएगा? सीएल जितनी ब्रेथ है इसकी रेक्टेंगल की तो एम है, तो ये एम के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर बीसी, बीसी अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं इसमें, तो बीसी निकालेंगे तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एल प्लस एल सी। अब यहां पर बी एल प्लस एल सी, एल सी मीन्स हो गया ब्रेथ है उसकी रेक्टेंगल की, तो ब्रेथ रेक्टेंगल की कितनी है? डीजे इक्वल हो जाएगा, ये भी एन प्लस एम हो जाएगा, या इसको हम ऐसे राइट कर दें एम प्लस एन, सीधा करके लिख दें एम प्लस एन हो गई। माने लेंथ ब्रेथ सेम आ रही है, ए बी जितना है उतना ही बी सी है, जितना ए बी है उतना ही बी सी है। तो जब ए बी और बी सी सेम है तो इसका मतलब हो गया कि ये कैसा है? स्क्वायर शेप में है। तो फिगर को अगर देखें तो ये स्क्वायर शेप में है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल, इसका एरिया कितना हो जाएगा? एबीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा एबीसीडी का? तो हो जाएगा साइड स्क्वायर। तो यहां पर ईस्ट साइड कितनी गिवन है? साइड स्क्वायर। तो ईस्ट साइड कितनी गिवन है यहां पर देख लें, तो ये है साइड, साइड मीन्स कितना हो गया? ए बी या बी सी, दोनों में से कोई भी ले लें, दोनों एम प्लस एन आ रहे हैं, तो एम प्लस एन होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेंगे तो एम प्लस एन होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ये आ गया। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी हो गया, ये निकल आया। अब इसके बाद में वन रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, तो रेक्टेंगल माने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये लेंथ कितनी गिवन है? तो लेंथ हर एक की कितनी कितनी होगी? एन है, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ भी गिवन है, एक रेक्टेंगल में गिवन है, सबकी वही है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना गिवन है? एम गिवन है, तो ये एम हो गया। अब दोनों का देखिए, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ हो गए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया 4 रेक्टेंगल्स, 4 रेक्टेंगल्स है ना, तो एरिया 4 रेक्टेंगल्स,
देखिए 4 रेक्टेंगल्स का एरिया आपको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, यही होता है ना, एल इंटू बी। 1 रेक्टेंगल का एरिया हो गया एल इंटू बी। जब 4 रेक्टेंगल्स का निकालना है एरिया तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 4 इंटू एल, एल हमारा कितना है, एन है, इंटू एम ब्रेथ है, तो ये निकल आया 4, सब मल्टीप्लाई में देखें, 4 इंटू ये एम एन हो गया, और 4 एम एन कितना निकल आया, 4 एम एन, ये आ गया। अब इसमें देखिए जो एरिया 4 रेक्टेंगल्स निकला है यहाँ पर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो ABCD स्क्वायर एरिया है, पूरे एरिया में से 4 रेक्टेंगल्स के एरिया को माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ शेडेड, ये क्या था, फाइंड करना था एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर था चूंकि उसकी साइड इक्वल आ रही थी ना, कौन सा है, ABCD, माइनस एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स, माइनस एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स, 4 रेक्टेंगल्स, इसको माइनस कर देंगे इसमें, तो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना आ रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, और इसमें माइनस कर देंगे कितना, 4mn माइनस कर देंगे, तो माइनस 4mn माइनस कर दिया, एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स कितना आ रहा है, 4mn। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल आएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2mn, और ये दोनों देखिए लाइक टर्म्स में है, तो लाइक टर्म है तो अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का आएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2mn, ये निकल आया। तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn। ये किसका फार्मूला है देखें तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया m माइनस एन का होल स्क्वायर, तो उस फॉर्म में राइट करने की जरूरत नहीं, इतना आपने राइट कर लिया। अब देखिए इसका सेकंड मेथड, यहां पर सेकंड मेथड अप्लाई कर लें, तो सेकंड मेथड, तो मेथड सेकंड मेथड का यूज करेंगे, तो सेकंड मेथड में हम क्या करें, इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड है, साइड हम निकाल लें कि ये जो साइड है इसकी, तो लेंथ ऑफ, भाई एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेथ हो जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ शेडेड पार्ट, जो शेडेड पार्ट है उसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल, तो इसकी शेडेड पार्ट की लेंथ, तो लेंथ कोई भी हो तो लेंथ हमारी कितनी है, इतनी है आपकी, ये FG इक्वल टू हो जाएगी FG। FG कैसे निकलेगा, FG जो निकलेगा तो पूरी देखिए लेंथ ये जो दी है वो n के इक्वल है, n है, और ये ब्रेथ कितनी है, m है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, मींस ये निकल आएगा आपका इक्वल FG, FG मींस कितना हो गया, EG माइनस EF। यहां से देखें तो ये रेक्टेंगल की ये ब्रेथ है EF ब्रेथ है, तो ब्रेथ हमारी कितनी है, m है, तो माइनस m हो गया, और यहां पर जो EG है, EG आपकी कितनी है, वो लेंथ है, लेंथ हमारी कितनी दी है, n दी है, तो ये n हो गया, तो n माइनस m, और यही चीज इसमें भी निकल आएगी, तो लेंथ ऑफ या ईच साइड ऑफ शेडेड पार्ट, इसकी अगर ब्रेथ भी निकाल लें तो इससे मालूम हो जाएगा कि यह स्क्वायर शेप में है, तो ब्रेथ ऑफ शेडेड पार्ट, तो ब्रेथ ऑफ शेडेड पार्ट, देखिए शेडेड पार्ट की ब्रेथ निकालेंगे
तो ये कितनी हो जाएगी शेडेड पार्ट की ब्रेथ, ये आपने एच जी ले ली, एच जी। एच जी मीन्स क्या हो गया कि ये जो पूरा एच जी कैसे आएगा, ये एन है, माने ये आपका एच के कितना है, जितना एल बी है, तो एच के माइनस कितना हो जाएगा, ये भाग जी के, मीन्स क्या कितना आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो एच के हमारा कितना है, जितना है बी एल है, तो बी एल मीन्स हो गया एन, और वो ब्रेथ के इक्वल हो जाएगा, तो ब्रेथ हमारी है एम, एन माइनस एम, तो दोनों सेम चीज आ रहे हैं, जिसका मतलब स्क्वायर है? तो स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, साइड स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि देखा गया कि दोनों आपकी साइड लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल है, इसका मतलब वो स्क्वायर शेप में है, तो इक्वल साइड स्क्वायर, तो साइड हमारा कितना है, एन माइनस एम है, एन माइनस एम होल स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला जो यूज हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स हो गया एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन इंटू एम मीन्स 2mn, कितना हो जाएगा -2mn, इतना आ गया। तो इसको हम सीधे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, ऐसे राइट कर दें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, माने सीक्वेंस से आपने लिख दिया। तो ये निकला है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो फर्स्ट वाले में देखें कितना आया है, तो जो फर्स्ट वाले में आया था आपका, फर्स्ट में आया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, इसमें भी आया है, तो ये तो आपका फर्स्ट बना था, आपका ये फर्स्ट एरिया निकला था फर्स्ट मेथड से, आपका ये सेकंड मेथड से निकल आया, दोनों निकला है। तो फ्रॉम, तो वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन अब करना है इसमें दोनों में, तो 2 मेथड का यूज कर लिया गया है। अब वेरिफिकेशन करना है तो आपको क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फ्रॉम फर्स्ट मेथड, एरिया ऑफ कितना निकला है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फ्रॉम फर्स्ट मेथड, जो फर्स्ट मेथड का यूज किया गया है उससे एरिया कितना निकला है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, ये निकला। एंड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फ्रॉम सेकेंड मेथड, तो जो सेकंड मेथड का यूज किया आपने, सेकंड मेथड से कितना एरिया निकला है, तो सेकंड मेथड ये इक्वल टू हो जाएगा, ये सेम निकला है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, दोनों निकला है ना। तो इसमें क्या था, यूज मोर देन वन मेथड टू अराइव एट द आंसर एंड वेरीफाई दैट द आंसर्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मेथड्स आर द सेम। तो इसमें क्या हो गया दोनों से, तो क्लियरली the area of shaded part from both methods are same, आर इक्वल या सेम, ऐसे राइट कर सकते हैं। ये आपने वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई कर लिया आपने, वेरीफाइड। तो पहले 2 मेथड्स का यूज किया गया, उससे एरिया निकाला गया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए क्या हो गया, दोनों पार्ट के एरिया देखे गए, दोनों मेथड से जो एरिया शेडेड पार्ट के निकले हैं उसको देखा गया, तो बोथ आर सेम, तो क्लियरली द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फ्रॉम द बोथ मेथड्स आर इक्वल, वेरीफाइड।